हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण है, M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। इसके सामने एक वस्तु O डैश रखी गई है जिसकी फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र C है। हमने आपको नियम में बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसे कि उत्तल दर्पण आपने देखा होगा गाड़ियों में लगा होता है, ऐसे करके इसमें पीछे की चीजें देखी जाती हैं। तो इसमें इस तरफ से तो परावर्तन होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो फोकस दूरी जहां होती है, जहां वक्रता केंद्र होता है, वहां पर जो है प्लास्टिक लगी होती है। तो इसलिए हम इसको वास्तव में नहीं बना सकते किरणें, इसको डॉट डॉट करके बनाएंगे हम। इनका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो हाँ, हमने एक वस्तु रखी O डैश, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जहां पर ये एक दूसरे को काटती है, वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है इसका I डैश। मतलब आप देखिए, वस्तु सीधी है, प्रतिबिंब सीधा है, इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आपने देखा होगा ट्रकों में, बसों में या मोटरसाइकिल में जो बाइक में लगा होता है मिरर, उसमें पीछे की वस्तुएं हमें दिखती हैं लेकिन बहुत छोटी दिखती हैं। आपने देखा होगा ट्रक कितना बड़ा होता है, अगर बाइक के पीछे ट्रक आ रहा है बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें फोटो में बहुत छोटा, शीशे में बहुत छोटा दिखता है। आपने देखा होगा मिरर में कि बहुत छोटा दिखता है लेकिन सीधा दिखता है। उत्तल दर्पण की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें पिंड अंदर की तरफ होता है, परावर्तन बाहरी तरफ से होता है। ठीक है, और अब आगे हम आपको बताएंगे कि चिन्ह परिपाटी बताएंगे। चिन्ह परिपाटी चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। हमें जब तक ये नहीं पता चलेगी किस तरफ की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस तरफ की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक होगी, और प्रतिबिंब की दूरी कब धनात्मक होगी कब ऋणात्मक होगी, तब तक हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। इसलिए इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मित्रों, बहुत ध्यान से समझना इसको। जैसे कि ये हमने दर्पण खींच लिया है ना, इसके दर्पण को जो दाईं तरफ होगा, दाईं तरफ की सारी दूरियां प्लस में ली जाएंगी। दाईं तरफ जैसे दर्पण है, इसकी दाईं तरफ की दूरियां जो है प्लस में ली जाएंगी, बाईं तरफ की माइनस में ली जाएंगी। उसी प्रकार ये दर्पण है, इसमें दाईं तरफ की दूरियां सारी प्लस में ली जाएंगी और बाईं तरफ की दूरियां माइनस में ली जाएंगी। लेकिन अगर ऊंचाई ऊपर की ओर ली जाती, जैसे वस्तु की ऊंचाई ले ली गई तो ये प्लस में ली जाएगी। हमेशा ऊपर की ऊंचाई जो है हमेशा प्लस में ली जाएगी। अगर नीचे की ऊंचाई आएगी, नीचे की तरफ की जो ऊंचाई ली जाएगी, नीचे की तरफ की जो ली जाएगी ऊंचाई, वो हमेशा माइनस में ही ली जाएगी। ये याद रखना अत्यंत आवश्यक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फिजिक्स का टॉपिक है। प्रकाश, लाइट, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चिन्ह परिपाटी के बिना तो हम कोई भी न्यूमेरिकल तक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत आवश्यक है। अब आगे हम बताएंगे अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में कौन सा सूत्र लगाया जाता है जिसके माध्यम से हम सभी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दर्पण के लिए सूत्र, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पणों में एक ही सूत्र लगता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा यही इसी से पता चलेगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। अभी हम आपको बताएंगे कि
कैसे हम देखेंगे किस तरफ की दूरियां धनात्मक होंगी, किस तरफ की दूरियां ऋणात्मक होंगी। जैसे कि हमने एक अवतल ये फार्मूला नोट कर लीजिए, जहां पर एक फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है, और u वस्तु की दूरी है। जहां पर v वस्तु की दूरी है। अब आपको हम बताएंगे कैसे आप जानेंगे किस दर्पण में किधर की दूरी प्लस में होगी, किधर की दूरी माइनस में होगी, कौन चीज प्लस में होगी, कौन चीज माइनस में होगी। अब आगे हम इसका अध्ययन करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि हम ये एक अवतल दर्पण ले लिए हैं, इसकी फोकस दूरी f है, ये c है, कोई वस्तु यहां पे रखी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, जैसा कि आपने पढ़ा है। और दूसरी किरण कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो जहां पे काटेंगे वहां पर इसका प्रतीक बनेगा। ये मान लीजिए ओ डैश कोई वस्तु है, ठीक है, और ये P पॉइंट है, ये M1, ये M2 है। इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ध्यान से देखिए आप। इसका सिर ऊपर की तरफ है, इसका सिर नीचे की तरफ है। आपको बताया थी कि वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा अपने मार्ग में वापस हो जाती है, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, अब आप कैसे जानोगे क्या चीज प्लस में ली जाएगी, क्या चीज माइनस में ली जाएगी? अभी आपको हम ऐसे करके कुछ समझाए थे। चिन्ह परिपाटी हमने आपको अध्ययन कराया था, जिसमें बताया था कि इधर की दूरियां प्लस में रहेंगी, ऊपर की दूरियां प्लस में रहेंगी, नीचे की दूरियां माइनस में रहेंगी, लेकिन इधर की दूरियां माइनस में रहेंगी। ऐसा हमने आपको बताया था। तो इसमें आप देखिए वस्तु की दूरी प्लस में होगी। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये प्लस 1 सेंटीमीटर। अगर इसका प्रतिबिंब देख लिए नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो प्रतिबिंब मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5। या इसको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का बन रहा है, 2 सेंटीमीटर का। तो ये 2 हमेशा माइनस में लिया जाएगा और ये चीज प्लस में ली जाएगी। ऊपर वाली चीजें हमेशा प्लस में ली जाएंगी और नीचे वाली चीजें हमेशा माइनस में ली जाएंगी। अब आप देखिए ध्रुव से ये किस तरफ की दूरियां हैं? ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां हैं। ध्रुव से बाईं तरफ की दूरियां हैं, तो सभी दूरियां माइनस में ली जाएंगी। क्या में ली जाएंगी? माइनस में ली जाएंगी। चाहे फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी, ये फोकस दूरी, और वस्तु u भी होगा माइनस में। u माइनस में होगा क्योंकि वस्तु जो रखी है माइनस में रखी है। एक जैसे 5 सेंटीमीटर ध्रुव से दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, तो वस्तु जो है माइनस में होगी, क्योंकि इस ध्रुव के इस तरफ वस्तु रखी है तो वस्तु माइनस में होगी, है ना। तो u भी माइनस में होगा, u भी माइनस में लिया जाएगा, फोकस दूरी भी माइनस में लिया जाएगा, और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में ही ली जाएगी। v बराबर माइनस में लिया जाएगा। ये चीज ध्यान देनी होगी। जब यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है तब क्या करते? अब हम आपको समझा रहे हैं। ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, हमने अंदर की तरफ पेंड कर दिया, ये M1 M2 है। उत्तल दर्पण में ध्यान देने वाली एक चीज है कि वस्तु यहां रखी जाएगी, लेकिन इसकी फोकस दूरी f है, ये c है, वक्रता त्रिज्या,
आप मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, ठीक। लेकिन दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण ये यहां पे काट रहा है। ये जहां पे काटेंगे प्रतिबिंब हमेशा वहीं पर बनेगा। आप देख रहे हैं, सॉरी, इसमें प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लेकिन इसमें वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में। आप देखिए कि इधर की जो दूरियां होती है हमेशा माइनस में ली जाती हैं, तो u बराबर माइनस में होगा। अब फोकस दूरी इसकी इस तरफ है, इस तरफ की दूरियां प्लस में ली जाती हैं, तो फोकस दूरी बराबर प्लस में ही होगी, और प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस में ही होगी, यानी v भी प्लस में ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि चिन्ह पर पाटी का मतलब क्या होता है। इसी के माध्यम से हम आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे। आपको एक एक सारे न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे, सारे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। बशर्ते अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। पहले अवतल दर्पण का उपयोग बताते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग पहली बात तो दाढ़ी बनाने के काम में होता है। जो दाढ़ी बनाते हैं, शीशा देखते हैं, वो जो शीशा होता है अवतल दर्पण होता है। इसमें बड़े द्वारक वाला दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। कभी आप डेंटल वाले डॉक्टर के पास गए होंगे तो उसके पास एक छोटा सा दर्पण होता है जिसके माध्यम से लाइट लगा के अंदर की वस्तु आंख, कान, नाक, गले में डालकर उसको दर्पण से प्रकाश को परावर्तित करके अंदर लाइट डालता है, जिसके माध्यम से देखता है। आपने देखा होगा। दूसरा प्रयोग क्या होता है, डॉक्टर नाक, कान, गले में नाक, कान, गले में देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह है अवतल दर्पण के उपयोग। अब आगे हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़क, गली, बाजारों में लगे हुए लाइटों में किया जाता है।
यह प्रकाश को ज्यादा दूर तक फैला देता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि अवतल दर्पण जो है प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कैसा करता है, और अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कैसे करता है, और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला कैसे देता है। अभी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लाइटों में क्या जाता है। नंबर दूसरा प्रयोग, मोटर, ट्रक, बाइक आदि में पीछे की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीछे की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आपको हम